अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं हूं मोहसिन नदीम। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि तहनलिया वाला के थाना बालक के इलाका टिब्बा जहूर शाह की रिहायशी 13 साल अफजाना को सगी खाला ने घरेलू मुलाजमा रखवाने के बहाने मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। वालदैन के मुताबिक फरजाना 2 साल तक तनख्वाह भी देती रही और हमारी मुलाकात भी करवाती रही, मगर 1 साल से जायद का अरसा गुजर चुका, ना तनख्वाह मिली ना ही हमारी बेटी से मुलाकात करवाई। वालदैन को बेटी के अगवा का शुबा है। वालदैन ने मुखविया बेटी की बाजियाबी के लिए पुलिस थाना सिविल लाइन फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज करवा दिया। ताहम पुलिस की जानिब से फिलहाल किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। कोट मोमिन में भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग करके अपनी सगी बहन को कत्ल कर दिया, जिसका पुलिस की मुतैयत में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पुलिस ने मरकजी मुलजिम यासिर को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी कोट मोमिन मलिक गुलाम अब्बास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि यासिर अपने साथियों के साथ कत्ल के बाद फरार हो गया था। टीपीओ सरगोदा डॉक्टर रिजवान अहमद खान ने फौरी नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज करने और मुलजिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था, जिस पर थाना लक्सियां पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिमान को ड्रामाई अंदाज में 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार किया। इससे कबल मकतूला के साथ मुबैना ज्यादती का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके मुलजिमान भी शामिल तफ्तीश हैं। ताहम मुलजिमान ने अदालत से 11 फरवरी तक अबूरी जमानत मंजूर करवा ली है। डीएसपी कोट मोमिन मलिक गुलाम अब्बास ने बताया कि मुलजिमान के खिलाफ तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। मुलजिमान मजीद लोगों को मारना चाहते थे। पुलिस की फौरी कार्रवाई से मजीद जानों को बचा लिया गया। सरगोदा में सहाफती शोबे में अहम इकदाम। सीनियर जर्नलिस्ट सैफ खान की क़यादत में पावर ऑफ मीडिया के नाम से सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए ग्रुप तश्कील दे दिया गया, जो सहाफ़ियों की फलाह बहबूद और सहाफ़ियों की आवाज़ बनेगा। इस हवाले से मुनक़िदा तकरीब में सरगोदा के मुतअद्दिद सहाफ़ियों ने शिरकत की और इस बात पर आमादगी का इजहार किया कि सहाफ़ियों की फलाह बहबूद में यह ग्रुप अहम किरदार अदा करेगा और सहाफ़ियों की आवाज़ बनेगा। म्यूनसिपल कमेटी चिश्तियाँ की मिली भगत से सरसब्ज दरख्त चोरी किए जाने का मामला। शहर के इंतहाई मसरूफ तरीन काजीवाला रोड से लाखों रुपए मालियत के दरख्त काटे गए। मजीद बता रहे हैं हाफिज मोहम्मद बशीर। जी बिल्कुल, चिश्तियाँ शहर की इंतहाई मसरूफ तरीन शहरा काजीवाला रोड से लाखों रुपए मालियत के सरसब्ज दरख्त काटे गए। शहरियों की जानब से म्यूनसिपल कमेटी और एसी चिश्तियाँ को बार बार कॉल करने के बावजूद किसी ने कोई जवाब न दिया, जबकि शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत लाखों रुपए मालियत के सरसब्ज दरख्त को काटकर चोरी किए जाने को नाकाम बना दिया और बल्दिया चिश्तियाँ की मलकियत दरख्तों को काटकर चोरी करने वाले मुलजम को गिरफ्तार करवा दिया गया। पुलिस स्टेशन सिटी ए डिवीज़न ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए कटाया जाने वाला लाखों रुपए मालियत का दरख्त और मुलजम को थाना मुंतकिल कर दिया गया। कैमरामैन अरशद हाशमी के साथ हाफिज मोहम्मद बशीर, नुमाइंदा सिटी न्यूज़ चिश्तियाँ। हुजरा शाह मुकीम के मोहल्ला मकसूद आलम में ताफुन और खड़े पानी से शहरियों का जीना महाल हो गया। उबलते गटरों के पानी खड़े रहने से नमाजियों को मस्जिद जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। बल्दिया हुजरा शाह मुकीम की नाअहली के बायस गंदगी के पहाड़, ताफुन और बदबू फैक्ट्रियाँ बन गए हैं, जिससे एक तरफ डेंगू और दीगर मूजी अमराज फैलने का खदशा पैदा हो गया तो दूसरी जानिब शहरियों का जीना महाल हो गया है। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा फौरी इसका नोटिस लें। हुजरा शाह मुकीम के गांव में मेहनत कश के मकान की कच्ची छत जमीन बोस हो गई। मलबे तले दबकर 9 अफराद जख्मी हो गए। कमरे में सोए हुए 9 अफराद मलबे तले दबकर जख्मी हो गए, जिनको रेस्क्यू टीम ने मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक होने के बायस THQ अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फालिया में चोरियों और डकैतियों के खिलाफ अंजुमन ताजरान की अपील पर शहर भर में शटर डाउन हड़ताल। ताजिर रहनुमाओं ने मुतालबात की मंजूरी तक तहसील चौक में धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। अंजुमन ताजरान के अहदेदारान और मेंबरान बड़ी तादाद में तहसील चौक में जमा होकर पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज है। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत ताजिर बरादरी को जानो माल और कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ देने में यकसर नाकाम नजर आती है। ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्बत लाएअमल मुरतब किया जाए। पुलिस की जानिब से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने की सूरत में उन्होंने एहतजाज का दायरा दूसरे शहरों तक फैलाने का इंदिया भी दे दिया है। पसरूर में तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा राना मोहम्मद उसामा को सियासी मुखालफिन ने गुज़िश्ता रोज़ पुलिस के साथ मिलकर पुलिस गर्दी का निशाना बना डाला। उन्होंने कहा कि मेरे सियासी मुखालफिन आइंदा आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में अपनी हार को खुद तस्लीम कर चुके हैं। तो मेरे DPO साहब से ये दरख्वास्त है कि सख्ती आपने की है। हसन इकबाल साहब जो नए DPO हमारे हैं वो बहुत सख्त हैं। मैं इनसे ये गुजारिश करता हूँ कि आपने सख्ती तो बहुत की, आपकी सख्ती की वजह से
भी ये कर रहे हैं कि हर शरीफ शहरी को ये तंग कर रहे हैं, नाके लगा के कभी किसी को किसी शरीफ आदमी को किसी अंदाज में बंद करें, कभी किसी को किसी अपनी आप को रिप्यूट दिखाने के लिए। हसन इकबाल साहब, अगर आपने कभी मैसेज मेरा सुना तो इन पे ये नरमी करें कि जेन्युइन केस लेके आए आपके पास, क्राइम को ख़त्म करना है। ये नहीं अपनी प्रोग्रेस के लिए इन्होंने ये नहीं करना कि किसी भी शरीफ शहरी को रोक के उसकी वीडियो बनाई। गन मेरे पास है नहीं थी, गन मेरे आगे रखी है किसी और की, तो साथ एक और लड़का पकड़ा हुआ है, पता नहीं वो किस केस में था, उसको साथ खड़ा किया है, तो मेरी फोटो बनाई। मैंने कहा भी मैं को क्रिमिनल तो नहीं ना। बहरहाल मेरा ये मैसेज है DPO सियालकोट को, मैं अपनी क़यादत से तो कुछ नहीं क्या कह सकता हूँ कि रिट ही नहीं है बेचारों की, ना खान साहब की रिट है, उनकी अपनी जान खतरे में 24 घंटे से हमारा, वो क्या करेंगे। तो मेरी DPO सियालकोट, अगर मैं पब्लिक के पास, मैं हूँ पब्लिक का बंदा, मैं सोशल वर्कर हूँ, सोशल प्रोटेक्शन भी मेरा, उसमें मेरा मेंबर भी हूँ, तो सिर्फ मैं पब्लिक के पास जाता हूँ जब मेरा मसला हो, तो ये ना हो कि मुझे सड़कों पे आना पड़े। तो DPO साहब ये मेरा मैसेज सुन के ना तो काइंडली अपने जो मुतहत हैं उनको कहें कि शफकत करें पब्लिक पे। अभी इन्होंने उदम मचा रख दिया, उदम, और उदम इसलिए ये मचाया सिर्फ कि जो शरीफ लोग हैं उनको तंग कर रहे हैं। अभी मैं जिस हवाले में था, मैं उसमें 2 लड़के काले के बांध थे, दोनों सगे भाई कारोबारी। मैं अभी लंबी बातें हैं, मैं किसी जलसे में किसी बात में बताऊँगा। अब ये है कि काइंडली जो मेरे चाहने वाले हैं वो ये सुन लें कि मेरे साथ ये इन्होंने एक हादसा किया है और बड़ी ज्यादती की है। मैं इनको हुजरा शाह मुकीम में गैस की लोड शेडिंग ने सर उठा लिया। शहरी बगैर नाश्ता किए दफातर जाने लगे। LPG और लकड़ी के मनमाने रेट वसूल किए जाने लगे। मजीद जानते हैं राना सरफराज हुसैन से। जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह हुजरा शाह मुकीम में भी गैस बहरान ने सर उठा लिया है। सुई गैस ना आने की वजह से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। खाना और नाश्ते में बिल्कुल दो चार हैं। शहरी हजरात जो दफातर में जाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाने वाले तलबा व तालबात भी बगैर नाश्ते किए जा रहे हैं। शहरी जो दफातर में जाने वाले मुलाजमीन हैं वो भी टाइम पर नहीं पहुँच रहे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि सुई गैस ना आने की वजह से जो लकड़ी के रेट्स हैं और PLG के रेट्स हैं वो भी आसमानों से बातें करने लगे हैं। लोगों ने मनमानी के अपने रेट्स मुकर्रर कर रखे हैं और लाइनों में लगकर जो शहरी गैस के जो सिलेंडर रीफिलिंग करवा रहे हैं, फिर भी उन्हें गैस नहीं मिल रही। जो गैस रीफिलिंग करने वाले हैं, जो लकड़ी बेचने वाले हैं, वो अपनी मर्जी के दाम वसूल कर रहे हैं। शहरी हजरात का कहना है कि अरबाब अख्तियार फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए सुई गैस के जो फ्राहमी है उसको यकीनी बनाएं ताकि दफातर में जाने वाले मुलाजमीन और तलबा व तालबात टाइम पर नाश्ता करके अपने अपने कामों पर जा सकें। जी। बूरेवाला शहर के मसरूफ तरीन गोल चौक में ट्रैफिक का जैम रहना मामूल बन गया। ट्रैफिक के एहलकारों की अदम मौजूदगी से अक्सर गोल चौक में ट्रैफिक जैम रहती है, जिसकी वजह से शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है और ट्रैफिक हादसात में इजाफा होने की वजह से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। बूरेवाला शहर सिटी ऑफ एजुकेशन होने की वजह से छोटे बड़े तालीमी इदारों के तमाम तलबा और तालिबात अपने इदारों में जाने के लिए इसी गोल चौक से गुजरते हैं, जिनका अक्सर ट्रैफिक जैम होने की वजह से तालीमी इदारों में ताख़ीर से पहुंचना भी तालीमी नुकसान का बायस होता है। अवामी और समाजी हलकों ने DPO बिहाड़ी से मुतालबा किया है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। कोर्ट मोमिन में महकमा लाइव स्टॉक की कार्रवाई। मटन शॉप को मुज़र सेहत गोश्त फरोख्त करने पर महकमा लाइव स्टॉक ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 15 किलो मुज़र सेहत गोश्त तल्फ कर दिया। महकमा लाइव स्टॉक के अफसरान का कहना था कि हम मुज़र सेहत गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे और इंसानी जानों के साथ खेलने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरगोदा की तहसील साहिवाल में मोटरसाइकिल चोरी की नॉन स्टॉप वारदातें। शहरी आए रोज कीमती मोटरसाइकिलों और गाड़ियों से महरूम होने लगे, जबकि मकामी पुलिस मोटरसाइकिल चोर गिरोह का सुराग लगाने में नाकाम हो गई। मजीद तफसीलात मेहदी हसन से। सरगोदा की तहसील साहिवाल के मकामी थाने के कई अफसरान बदले मगर साहिवाल के शहरियों की किस्मत ना बदली। साहिवाल में मोटरसाइकिल चोरी होने का सिलसिला कई माह पहले चला और ऐसा चला कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी शहरी साहिवाल के एक मोहल्ले से मोटरसाइकिल चोरी होने की खबर पर अफसोस कर रहे होते हैं कि दूसरे मोहल्ले से भी मोटरसाइकिल चोरी होने की तकलीफ दे खबर मौसूल हो जाती है। साहिवाल में दिन दिहाड़े दुकानों और घरों के सामने खड़ी मोटरसाइकिल्स ऐसे गायब होती हैं जैसे गधे के सर से सींग। बल्कि अब तो शहरी आए रोज कीमती मोटरसाइकिल्स के साथ साथ गाड़ियों से भी महरूम होना शुरू हो गए हैं।
लेकिन मकामी पुलिस मोटरसाइकिल चोर गिरोह के सामने मुकम्मल तौर पर बेबस दिखाई दे रही है। बहरहाल शहरियों के हाथ कभी कभी कोई मोटरसाइकिल चोर जरूर लग जाता है। साहिवाल के शहरी इन दिनों सोशल मीडिया पर सरापा एहतजाज बने हुए हैं। कोई डीपीओ सरगोदा से नोटिस लेने का मुतालबा कर रहा है तो कोई आईजी पंजाब को मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन इन मुतासरीन की ये दुहाइयां कोई सुनेगा या नहीं, ताहाल ये एक सवालिया निशान है। कैमरामैन अरशद रजा हसरत के साथ मेहदी हसन नथोका, सिटी न्यूज सरगोधा। मेलसी में मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर बासर शख्स ने गरीब खानदान की जिंदगी अजीरन कर दी। मुतासरा शख्स का कहना है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते, हमें हिरासा और परेशान किया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं इरशाद साजिद गुज्जर। जी बिल्कुल, विहाड़ी मेलसी मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर बासर शख्स ने गरीब ख़ानदान की ज़िंदगी अजीरन कर दी। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हमें हरासा और परेशान किया जा रहा है। अदालती ऑर्डर के बावजूद मेलसी पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही, हमें तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ दिया जाए। मुतासरा की अपने बच्चों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। तफसीलात के मुताबिक मुमताज़ाबाद मेलसी का रहायशी मोहम्मद असलम ठुड्डी ने अपने बच्चों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं मोटर रेंट ए कार का काम करता हूं। मेलसी का रहायशी बासर शख्स तलहा सदीक राई ने मुझे 1,20,000 का चेक दिया और मोटर कार रेंट पर ली। कार रोड हादसा हो गया, मैंने नुकसान का मुतालबा किया तो वो इनकारी हो गया। मैंने मुकदमा के अंदराज के लिए अदालत दरख्वास्त दी तो कोर्ट ने थाना सिटी मेलसी पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया, लेकिन कई रोज़ गुजरने के बावजूद पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही बल्कि सुलह के लिए दबाव डाल रही है। मुझे और मेरे स्कूल जाते बच्चों को हरासा और परेशान किया जा रहा है और मुकदमे से बाज रखने के लिए संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। लिहाजा मेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मैं वज़ीर आला पंजाब, आरपीओ मुल्तान और डीपीओ विहाड़ी से इंसाफ की अपील करता हूं। जी, कैमरामैन टीम के साथ इरशाद साजिद गुज्जर, सिटी न्यूज़ विहाड़ी। बिहाड़ी में महकमा हेल्थ की टीमों की छुट्टी के रोज़ भी शहरियों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए घर घर मुहिम का काम भरपूर तरीके से जारी है। मज़ीद जानते हैं इरशाद साजिद गुज्जर से। जी बिल्कुल, बिहाड़ी महकमा हेल्थ की टीमों का छुट्टी के रोज़ भी शहरियों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए रीच एवरी डोर 3 मुहिम का काम भरपूर तरीका से जारी। डिप्टी DHO डॉक्टर मंसूर रिहान ने UC4 की टीमों का अचानक विजिट किया। टीमों को डोर टू डोर वर्क करते देखकर सुपरवाइज़र मैडम अजरा यास्मीन समेत पूरी टीम को शाबाश दी। तफसीलात के मुताबिक बिहाड़ी मुल्क व कौम की खिदमत का जज्बा रखने वाली महकमा हेल्थ की टीमों का छुट्टी के रोज़ भी शहरियों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए काम जारी। नए तैनात होने वाले दबंग डिप्टी DHO डॉक्टर मंसूर रिहान ने UC4 में काम करने वाली टीमों को अचानक चेक किया। तमाम टीमें इलाकों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही थीं। इस मौके पर डिप्टी DHO डॉक्टर मंसूर रिहान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी खिजर अफजाल चौधरी के अहकामात और CEO हेल्थ डॉक्टर अंजम इकमाल की हिदायत पर छुट्टी के रोज़ भी शहरियों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए काम जारी है। इलाकों में वर्क करने वाली टीमों को चेक किया जा रहा है। UC4 की सुपरवाइज़र अजरा यास्मीन और उनकी टीम अपना काम अवामी खिदमात के जज्बा से अदा कर रही हैं, जिस पर पूरी टीम को शाबाश दी। जी, कैमरामैन टीम के साथ इरशाद साजिद गुज्जर, सिटी न्यूज़ ब्यूरो चीफ विहाड़ी। 18 हज़ारी के इलाका थाना गढ़ महाराजा में पुलिस मुकाबला, खतरनाक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। मकतूल चोरी, डकैती और कत्ल समेत 21 वारदातों में मुलविस था, जबकि 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। मुलजिम चिश्तियाँ और बहावल नगर में होने वाली डकैती और कत्ल की वारदातों में बहावल नगर पुलिस को भी मतलूब था। मुलजिम ने गुज़िश्ता दिनों शोरकोट में गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस रेड के खिलाफ मुजाहिमत में पुलिस अफसर को फायर करके जख्मी कर दिया था। कसूर के इलाका मकीन सेवरेज के नाकिस इंतजाम से ज़हनी अजियत से दो चार, शहर के तमाम पब्लिक मकामात गंदगी और गलाजत की नज़र हो गए। मजीद बता रहे हैं जवाद अहमद। कसूर के मुतअद्दिद इलाकों में जहाँ सीवरेज का निज़ाम दरम है, वहीं खुडियाँ के मकीन अपने इलाके की अबतर की सूरत हाल से शदीद ज़हनी अजियत से दो चार हैं। इलाके की गलियाँ, सड़कें, बैंक, पुलिस स्टेशन, स्कूल, यहाँ तक कि बच्चों के तफरीही मकामात भी गंदगी और गलाजत की नज़र हो गए हैं। शहरी कहते हैं घर से निकलते ही गलियों में सीवरेज का गंदा पानी जमा है, जाएँ भी तो कहाँ जाएँ। घरों बाहर निकलिए गटरां दा गंदा पानी ते किधर नूं चले जाइए। भाईजान वेखो कितना गंदा गटरां दा पानी है, बहुत परेशान है गए। शहर की ताजर बरादरी भी सीवरेज के नाकस इंतजाम से परेशान है। कहते हैं बारहा इंतजामिया की तवज्जो इस जानब दिलवाई मगर कोई तब्दीली नहीं आई।
सीवरेज के गंदे पानी की वजह से हमारे कारोबार बिल्कुल बंद हो चुके हैं। इलाके की सूरत हाल से मुतल्लिक सिटी न्यूज़ ने इंतजामिया से रब्ता करने की कोशिश की, ताहम रब्ता ना हो सका। शहर भर में जगह जगह पर लगे गंदगी के डेरों और सीवरेज का निज़ाम दरम बरम होने से यहाँ के इलाका मुकीम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। शहरियों का शिकवा है कि मुतल्लिका हुकाम की जानब से कोई सुनवाई नहीं की गई। कैमरामैन शाहिद इसहाक के साथ जवाद अहमद, सिटी न्यूज़, कसूर। खानपुर के इलाका मौजा मोंडी लाड़ में मनशियात फरोश जाम इकबाल और बाली ने मोअज़्ज़िज़ीन इलाका के सामने हलफ उठाकर मनशियात फरोशी से तौबा कर ली। गुज़िश्ता रोज़ टिकट होल्डर NA 176 मियाँ गौस मोहम्मद, साबिक सदर बार मियाँ समीउल्लाह, नंबरदार मोंडी लाड़ मियाँ सनाउल्लाह और अहले इलाका की कसीर तादाद के सामने जाम इकबाल ने हलफ देकर मनशियात फरोशी से तौबा कर ली। जाम इकबाल ने कहा कि मैंने ज़मीर की आवाज़ पर इस मकरूह धंधे से तौबा की है और मैं अहले इलाका को गवाह बनाकर अल्लाह से वादा करता हूँ कि आइंदा मैं या मेरे घर का कोई भी फ़र्द इस घिनौने काम से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रखेंगे। ज़िले पुलिस ननकाना का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना वारबर्टन पुलिस ने पतंग फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम आदिल के कब्जे से 40 पतंगे और डोर बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO मंसूर अमान ने SHO वकास अनवर और उनकी टीम को शाबाश दी। उनका कहना था कि पतंग फरोशी का मकरूह धंधा करने वाले कानून शिकनी के मुर्तकिब हैं। जराइम पेशा नासिर का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। चिन्योट में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर माह सफाई मुहिम जारी। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद और एडमिनिस्ट्रेटर MC जारी काम का आज खुद जायजा ले रहे हैं। मजीद बता रहे हैं मुनव्वर हुसैन। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर माह सफाई मुहिम पर काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद और एडमिनिस्ट्रेटर MC जारी काम का आज खुद जायज़ा ले रहे हैं। सफाई मुहिम रवां माह के आखिर तक जारी रहेगी। मेन शहरात फुटपाथों की सफाई भी की जा रही है। गली महलों, मेन शहरात और पार्क्स की ख़राब लाइट्स को ठीक करवाया जा रहा है। खेल के मैदानों, ग्रीन बेल्ट्स और लारी अड्डों की सफाई और खूबसूरती पर काम जारी है। सीवरेज लाइनों की सफाई और मेन होल्स को भी कवर किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद का कहना है शहर को साफ सुथरा और सरसब्ज बनाने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। मुनव्वर हुसैन, चीफ रिपोर्टर, सिटी न्यूज़, चिन्योट। साहिवाल की मशहूर और अहम तरीन जगह मिशन अस्पताल की बैक साइड पर सीवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया। कई रोज से अहले इलाका शदीद परेशानी का सामना कर रहे हैं। सीवरेज का गंदा पानी नमाजी हजरात, बच्चों और ख़वातीन के लिए वबाल जान बन चुका है, जबकि डेंगू समेत मूजी अमराज भी फूटने का शदीद खदशा है। शहरियों ने बताया कि मुतअद्दिद बार मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को आगाह कर चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। अहले इलाका ने कमिश्नर साहिवाल से नोटिस लेकर इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। चिन्योट में तहसील म्यूनसिपल कमेटी का मुलाजिम जुल्फ़िकार अली 6 रोज से लापता, जिसकी FIR थाना सिटी में दर्ज है, लेकिन जुल्फ़िकार अली ताहाल बरामद न हो सका, जिस पर अहले इलाका और लवाहिकीन DC ऑफिस के सामने सरापा एहतजाज बन गए। लवाहिकीन ने कहा कि 6 रोज कबल जुल्फ़िकार ड्यूटी से वापस घर जा रहा था कि रास्ते में गायब हो गया। जुल्फ़िकार के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई सहारा नहीं है। लवाहिकीन ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि जुल्फ़िकार को बरामद करवाया जाए। बूरेवाला में डकैतियों और चोरियों का नॉन स्टॉप सिलसिला ना रुक सका। नामालूम मुसल्लह डाकू मुख्तलिफ वारदातों में लाखों रुपए नकदी, मोटरसाइकिल और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। बूरेवाला सर्कल पुलिस वारदातों पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। तहसील अस्पताल रोड पर वाक़ फार्मेसी में डकैती की वारदात की फुटेज सिटी न्यूज़ को मौसूल हो गई। 2 नामालूम मुसल्लह डाकू फार्मेसी से असलहे के जोर पर 20,000 रुपये छीन कर फरार हो गए, जबकि मुल्तान रोड पर मकामी सहाफ़ी से मोबाइल छीनने की वारदात हुई। एक और वारदात में नामालूम चोर थाना सिटी की हुदूद डोगर मार्केट में वाक़ दुकान का सफाया कर गए। तमाम वाक़यात की इत्तला मकामी पुलिस को कर दी गई है, मगर ताहाल मुल्ज़िमान का सुराग नहीं लगाया जा सका। शहरियों ने एडिशनल IG साउथ पंजाब से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। घरों में प्रेस क्लब की जानिब से सचवा तंजीम के ताउन से एक रोज़ा किताबी मेला लगाया गया। मेले में सियासी, समाजी, अदबी और सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की। हाज़रीन ने प्रेस क्लब घरों की काविशों को सराहा। मुकर्रीन ने कहा कि किताबी मेला वक्त की अहम ज़रूरत है। इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि आज नौजवानों तक किताब को पहुँचाने के लिए सड़कों पर स्टॉल लगाने की ज़रूरत पेश आ रही है, बल्कि हमारे पास लाइब्रेरी होनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन के बढ़ते हुए इस्तेमाल ने हमें किताबों से दूर कर दिया। नौजवानों की इस जानिब राग़िब करने के लिए ऐसे इक़दामात होने चाहिए। वफाकी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की तैयारियों के सिलसिले में पीपल्स पार्टी ज़िला ठट्ठा के सदर सादिक अली मेमन की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा मुकेश कुमार चावला, सैयद नासिर हुसैन शाह, अरकान कौमी सिंध असम्बली शर्जील मेमन, सैयद अयाज शाह शिराजी, सैयद रियाज शाह शिराजी,
علی حسن زرداری سمیت دیگر رہنماؤں اور کارکنان نے بھی شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ وفاقی حکومت کی نااہلی کے خلاف پوری قوم پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں متحد ہے۔ لانگ مارچ عمران نیازی کی حکومت کے خاتمے کا آغاز ہے۔ کراچی میں سچل گوٹ بے نظیر لائبریری میں جرنلسٹ رائٹرز سوسائٹی فار ٹروتھ پیس اینڈ جسٹس کی جانب سے ایک کنونشن منعقد کیا گیا۔ کنونشن میں JWC کے صدر ذوالفقار خاصخیلی سمیت صحافی برادری، وکلاء اور سماجی رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مزید بتا رہے ہیں احمد حسین۔ اس وقت ہم موجود ہیں سچل گوٹ کے علاقے بے نظیر لائبریری میں، جہاں پہ جرنلسٹ رائٹرز سوسائٹی فار ٹروتھ کے نام سے ایک تنظیم بنائی گئی ہے۔ آج اس کا کراچی کنونشن ہے۔ یہاں پہ موجود شرکا کا، جرنلسٹ کا، صحافیوں کا، عام سوسائٹی کے لوگوں کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ اس کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اپنا موقف دے سکیں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں سندھ کے حالات دیکھ رہے ہیں، مظلوم لوگ جو ہے روز بروز بے گناہ قتل ہو رہے ہیں، اور سندھ کی جو معیشت ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، سندھ کے لوگ جو ہے بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ ان سارے معاملات پر یہ سارے سول سوسائٹی، صحافی، وکلاء جو ہے اپنا اپنا انڈیویڈولی تو کردار ادا کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ جو تنظیم بنائی ہے یہ ساروں کو ملا کے بنائی ہے تاکہ سارے جو یہ دوست ہیں اپنا اپنا کردار ادا کریں اور یہ سندھ کے مظلوم عوام کے لیے کوئی اہم اور سب سے بڑا آواز بنے تاکہ ایوانوں تک ان کی آواز پہنچے اور سندھ کی جو مظلوم عوام ہے ان کے بنیادی مسائل حل ہوں۔ ان کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ JWC جو ہے اس کا پہلا کنونشن ہے اس میں کراچی میں، اور یہ بہت اچھا ہے۔ اس کا جو ایک تھیم ہے وہ بہت زبردست ہے۔ اکٹھا کر کے ظلم کے خلاف آواز بنے، اور مجھے امید ہے کہ ہم نے ساری سندھ میں یہ کنونشن کی ہے۔ ہم نے جیکم آباد میں کیا ہے، ہم نے لاڑکانہ میں کیا ہے، سکھر، میرپور خاص، شہید بے نظیر آباد میں، تو بہت بھرپور جو باشعور طبقے ہیں وہ ہمیں موٹ دے رہے ہیں۔ تو ہم نوجوانوں کو، اپنے عورتوں کو کہ کہیں گے کہ اس تنظیم کا حصہ بنے اور مظلوموں کے جو ظلم ہے اس کے لیے کہ ایک منظم اور اس تنظیم جو JDC تنظیم ہے، یہ جو اس ملک کے مین پلرز ہیں، صحافی، سول سوسائٹیز، ایڈوکیسی، جوڈیشری، جو مین پلرز ہیں اس کو مل کر یہ جو کنونشن کروایا ہے، خاص کر کے صحافی دوستوں نے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور طور پر ایک مظلوم کے خون سے جنم لینے والی تنظیم ہے، اور جو تنظیمیں حالات سے، واقعات سے، ایکسیڈنٹ سے جنم لیتی ہیں وہ انقلاب لاتی ہیں۔ تو یہ سمجھیں کہ مظلوم جو بھی ہیں ان سب کو جمع کر کے ایک قوت میں، ایک پاور میں، ایک طاقت میں تبدیل کیا ہے، جو یہ ہے JWC۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ اس کنونشن میں شامل لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں سندھ کے اندر صدیوں سے جو مظلوم لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، اس تنظیم کے تھرو جو ہے عام بندہ، جرنلس، رائٹر سب کو حقوق دلانے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ یہاں پہ جو لوگ آئے ہوئے وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، اور یہاں کے سندھ کے جو حکمران ہیں ان کو بھی ہم اس کنونشن کے تھرو، اس تنظیم کے تھرو آگاہ کریں گے کہ اب مزید سندھ کے اندر کسی کا حق غصب ہونے نہیں دیں گے۔ ٹنڈو محمد خان میں ملا قاتیار پریس کلب کے جنرل سیکرٹری ارشاد قاتیار کے والد حافظ محمد صدیق قاتیار کے انتقال پر وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سید قاسم نوید شاہ، MP عبدالکریم سومرو اور دیگر نے ان کی رہائش گاہ پر اظہار تعزیت کیا۔ اس موقع پر علاقہ مکینوں نے درپیش مسائل سے بھی آگاہ کیا، جس میں سید قاسم نوید نے علاقے کے مسائل کو جلد از جلد حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر 27 فروری اسلام آباد میں نیازی حکومت کے خلاف دھرنا دیا جائے گا۔ دن بدن مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مزدور طبقہ فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ عوام نیازی حکومت سے تنگ آ چکی ہے، نیازی حکومت کے گھر جانے کا وقت آ چکا ہے۔ بھتہ خور مافیا کی جانب سے ٹاؤن کمیٹی ٹنڈو غلام حیدر کے ایڈمنسٹریٹر کو بلیک میل کرنے، بھتہ لینے اور ناجائز کام کے لیے دباؤ ڈالنے کے خلاف ایڈمنسٹریٹر عبدالحلیم زنگیجو نے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو شکایت ارسال کر دی۔ ایڈمنسٹریٹر کے مطابق بلیک میلنگ، بھتہ خوری اور ناجائز کام کے لیے دباؤ ڈالنے والوں میں لوکل پولیٹیشین کا فرنٹ مین محمد جمن، سرکاری ملازم محبوب نوتکانی اور اسحاق جگسی شامل ہیں۔ مبینہ ملزم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو محمد جمن نے بتایا کہ ان کی نہ تو کبھی ایڈمنسٹریٹر سے ملاقات ہوئی ہے اور نہ ہی کبھی فون پر بات ہوئی ہے۔ اگر وہ مجھ پر 1 روپیہ بھی لینے کا الزام ثابت کر دیں تو میں سزا کے لیے تیار ہوں۔ پاکستان پریئرز فاؤنڈیشن کی جانب سے ٹنڈو محمد خان پریس کلب میں ایک تربیتی ورکشاپ اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ٹنڈو محمد خان کے صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
मुकर्रीन ने कहा कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून कमीशन जल्द अज जल्द कायम किया जाए ताकि सहाफ़ियों को हर मुमकिन सहूलियात मिल सकें। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर वसाइल बुरुए कार ला रहे हैं। दाया जोखियो वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान की जानिब से हाजी शबीर अहमद जोखियो को बरादरी का रईस मुंतखब कर दिया गया। इस मौका पर बरादरी की जानिब से दस्तार बंदी की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में आए सरदारों, बरादरी के लोगों और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने हाजी शबीर अहमद जोखियो को पगड़ी बंधवाई। सरदार सफदर खान मिठानी ने कहा कि रईस की पगड़ी बंधवा कर हमने हाजी शबीर जोखियो को मान मर्तबा दिया है। उम्मीद करते हैं कि वो बरादरी समेत गरीब लोगों और पड़ोसियों की मदद करेंगे। हाजी शबीर जोखियो ने कहा कि मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी दस्तार बंदी वाली रस्म में शिरकत की। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर मोहम्मद साथी जोखियो का पपेरी में पीपल्स पार्टी मलीर के सदर सलमान अब्दुल्ला मुराद के एजाज़ में दिए गए इस्तकबालिये से खिताब। कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में 27 फरवरी को इस्लामाबाद से लॉन्ग मार्च इमरान नियाज़ी की हुकूमत के लिए आखिरी कील साबित होगा। नियाज़ी हुकूमत ने गरीब लोगों से खाने का हक भी छीन लिया है, मुल्क को IMF के पास गिरवी रख दिया है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नियाज़ी सरकार के खात्मे के लिए दमादम मस्त कलंदर का नारा लगाया है। मुल्क की मौशी हालत ख़तरनाक हद तक पहुँच चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि यूसी पपेरी पीपल्स पार्टी का कला है। पपेरी में पीपल्स पार्टी ने पानी, बिजली, गैस और सीवरेज की सहूलियात फराहम की हैं। एक हफ्ते में शाह टाउन रोड का काम भी मुकम्मल हो जाएगा। धाबेजी में पाकिस्तान पैट्रियोटिक यूथ के मरकजी चेयरमैन डॉक्टर फ़हीम अबड़ो की आमद। उन्होंने कहा कि नौजवान इस मुल्क का कीमती सरमाया है, मुल्क की तरक्की और खुशहाली में उनका अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि एक बैनुल अक़वामी साजिश के तहत यूरोपीय ममालिक पाकिस्तानी हुनरमंद काबिल नौजवानों को नौकरियों की मद में वीज़े जारी कर रहे हैं, जिसका मकसद मुल्क को हुनरमंद और काबिल लोगों से खाली करना है। और फिर बदकिस्मती से हमारा सियासी निज़ाम सिफारिश और पैसों के बगैर नौकरी नहीं देता, जिससे नौजवानों में मायूसी फैल रही है। इस तंजीम के क़याम का मकसद नौजवानों में फैली मायूसी को ख़त्म करके उन्हें मुआशरे का बाहिम्मत और बासमर वजूद बनाना है। इस तंजीम के ओहदेदारान को मुल्क भर में पजीराई मिलेगी और उनके हर जायज़ मसाइल फौरी हल होंगे। टंडोला यार के नवाही गांव साले समूह के रिहायशी का बासर शख्स की जानिब से गांव के रास्ते पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज। कहा, इलाके के बासर शख्स हमारे रास्ते पर कब्जा करके ज़मीन आबाद करके बैठे हैं, जिसका केस अदालत में भी चल रहा है। 400 घरों पर मुश्तमिल गांव में रास्ते पर बुनियादी सहूलियात ना होने की वजह से गांव वाले तकलीफ में मुब्तला हैं। बासर शख्स हमें जान से मारने की धमकियां देकर हिरासा कर रहे हैं। उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया और मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा किया कि गाँव वालों को अपना हक दिलाकर बेचैनी ख़त्म की जाए। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में गनमैन के हाथों शहीद होने वाले DSP फैज़ मोहम्मद दायो के साले सवाब के लिए कासिमाबाद बिजनेस फोरम के सदर रहमतुल्लाह सांद और उनके रुफ़का की जानिब से कुरान ख़ानी का एहतमाम किया गया। उनका कहना था कि DSP कासिमाबाद न सिर्फ एक अच्छे इंसान बल्कि एक बेहतरीन ऑफिसर भी थे। उन्होंने ताजिर रहनुमाओं की जानिब से DIG हैदराबाद सैयद पीर मोहम्मद शाह से मुतालबा किया कि ऐसे अवाम दोस्त ऑफिसर के कातिल और कत्ल के हक़ाइक़ के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम को मुकम्मल आगाही दी जाए ताकि अवाम के दिलों में पुलिस पर एतमाद बहाल हो सके। टंडोला यार के रिहायशी अब्दुल हफीज़ बुज़दार ने कहा है कि 20 साल कबल मेरे वालिद फौत हो गए थे, जो महकमा ज़राअत में बिल्डोज़र ऑपरेटर थे। उस वक्त से वालिद के कोटे पर नौकरी के लिए धक्के खा रहा हूँ। उनका कहना है कि वालिद के कोटे पर नौकरी मेरा हक है। सिंध हुकूमत पहले इकरार कर चुकी है कि 2 सितंबर 2002 से फौत होने वाले इस कोटे में शामिल होंगे और सुप्रीम कोर्ट भी इसका ऑर्डर जारी कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मुझे दरबदर किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपने ही वोटरों के साथ जुल्म कर रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया कि मेरे जायज़ मुतालबा तस्लीम करके मुझे नौकरी दी जाए। दादू में शहरियों के साथ हाउसिंग स्कीम के नाम पर मेगा फ्रॉड, मुतासरीन का एहतजाजी मुजाहरा और प्रेस क्लब के सामने धरना। मुतासरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुतासरीन ने बताया कि खलील कुरैशी और नूर मोहम्मद कुरैशी 250 से ज़ायद प्लॉट्स की रकम लेकर फरार हो गए। करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने वाले खलील कुरैशी और नूर मोहम्मद कुरैशी ने दूसरों के प्लॉट दिखाकर हमें फ़रोख्त किए। हाउसिंग स्कीम के नाम पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने वाले गिरोह पर केस दाखिल करके इंसाफ किया जाए। पेशावर के मकामी हॉल में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से अपने कामयाब बल्दियाती नुमाइंदों के एजाज़ में तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें मेयर पेशावर ज़ुबैर अली समेत दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। सबसे पहले तो हम सिटी न्यूज़ के शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हज़रात हमारी आवाज़ कौम तक, आवाम तक पहुँचाने में बेहतरीन किरदार अदा करें। आज के प्रोग्राम के हवाले से चूँकि हमारे बल्दियाती इंतखाबात में जो जमीयत उलमा इस्लाम की जितनी भी काउंसलर्स, चेयरमैन, यूथ काउंसलर्स और मेयर तहसील की सतह पर चेयरमैन मुंतखब हुए थे, सूबाई जमात की तरफ से उनके एजाज़ में जोहराने का इंतज़ाम किया गया था और असल में इनको यहीं पे यही हिदायत दी गई है कि
अवामी खिदमत के लिए जमात वाबस्तगी इलेक्शन तक महदूद होनी चाहिए और उसके बाद फिर तमाम आवाम की बिला तफरीक खिदमत करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपकी भी बहुत मशकूर हूँ। जो मेहमान आए हुए मुंतखब मेंबरान है उसके लिए मैं खुशामदीद कहता हूँ और जो प्रोग्राम हुए जो मुंतखब नुमाइंदगान है उसका चेयरमैन और तहसील मेंबरान और जजबोर से दे रहा है, इसलिए हमने ये प्रोग्राम अरेंज किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से ये प्रोग्राम चलते हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी हमारी ये कोशिश है कि जमहूरियत इस्लाम जरा और भी आगे जाए और सूबाई हुकूमत भी इंशाअल्लाह हमारी तरफ। पेशावर में पेट शो का इनेकाद किया गया जिसमें मुख्तलिफ नस्लों के कुत्ते और बिल्लियां शामिल थे। शो में कसीर तादाद में लोगों ने भी शिरकत की। इस मौके पर पालतू जानवरों ने रैंप पर वॉक भी की। ये जो है ये अमेरिकन लैब्राडोर है, इसका नेम गोल्डी है। हम यहाँ पेट शो पे आए हैं जो कि हर साल होता है पेशावर में और पेशावर में ऐसे इवेंट्स जब होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ऐसे बहुत कम इवेंट्स देखने को मिलते हैं। और दूसरी बात यह है कि लास्ट 2 इयर्स हमने जो कोविड गुजारे उसके बाद ऐसे फंक्शन हो रहे हैं, ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। और ये है कि नए नए एनिमल्स देखने को मिलते हैं, नए नए पेट्स देखने को मिलते हैं। मेरा ये 16 मंथ्स का, इसमें 2 सालों से पाल, एक तरीके से 2 साल ही हो गए और ये फ़ीमेल है, ट्रिक्सी इसका नाम है, पेडिग्रीड है। और दूसरी बात, पेशावर में ये पेट शो पिछले साल भी होता, तब भी हम आए थे और एक बहुत अच्छी चीज़ है पेट लवर्स के लिए कि एक तो पेट लवर्स मोटिवेट होते हैं, दूसरी बात इसके अलावा काफ़ी जगहों पर जो लोग पेट रखते हैं हम के सिटी साइड पे वो बाहर वॉक नहीं करा सकते। एक जू नाम है और ये सिड जू ब्रीड है। मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है, नहीं काटता नहीं है जी। इसका नाम तो जो है पर्शियन है और एज 4 मंथ्स है। और पेट शो के बारे में यही बताऊंगा कि पेशावर में ये बहुत एक्सपीरियंस हो रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है हमारा। तो बहुत अच्छी बात होगी अगर हुकूमत इस साइड में इन्वॉल्व हो जाए ना तो बहुत अच्छा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बराए माल ताज मोहम्मद खान ने पेशावर में कायम 2 कंप्यूटराइज सर्विस डिलीवरी सेंटर्स का दौरा किया। सूबे के 19 अजला में कायम होने वाली 58 तहसीलों के सर्विस डिलीवरी सेंटर्स में से 46 फ़ाल हो चुके हैं, बाकी मानदा 12 इसी साल मुकम्मल किए जाएंगे। दौरे के मौके पर मुआविन खुसूसी ताज मोहम्मद ने सर्विस डिलीवरी सेंटर्स की फ़ालियत और तरीक़ाकार के बारे में हुकाम की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग सुनी और वहाँ पर मौजूद अवाम से कंप्यूटराइज सर्विस डिलीवरी सेंटर की खिदमात के बारे में पूछताछ की। और हब में साबिक सूबाई वज़ीर शहज़ादा आगा फैसल दाऊद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बलोच कौम के खैरखा की हैसियत से बलोच कबायली रहनुमा और सियासी लीडर से दरख्वास्त करते हैं कि तमाम कबाइल को आपस के तनाज़ात को मिलकर बैठकर हल करना चाहिए। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। जी, शहजादा आगा फैसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बलोच कौम के खैर ख्वाह की हैसियत से बलोच कबाइल रहनुमा और सियासी लीडरों से दरख्वास्त करते हैं कि तमाम कबाइल आपस के तनाज़ात व रंजिशों को मिल बैठ कर हल करना चाहिए। और मैं अपने बहादुर व गयूर बलोचों से भी गुजारिश करता हूँ कि तमाम कबाइल आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी को फ़रोग़ न दें। मौजूदा दौर में हमारा मुल्क और हमारा सूबा सख्त दौर से गुजर रहा है। मीर नसीर खान नूरी और मीर चाकर खान रिंद के साथ बलोच कौम से वाबस्ता तमाम कबाइल ने दस्त व बाजू का किरदार अदा किया है। यूँ तमाम कबाइल की कुर्बानियाँ नुमाया है। आखिर में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह बलोच कौम के खिदमात दुनिया के सामने आया है। हमें ये यकीन है कि हमारे सियासी लीडर्स और कबाइल रहनुमा हमारे इस मौक़िफ़ से इत्तेफाक करेंगे। इस मौके पर मुख्तलिफ कबाइल के लोगों ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट citynewsht.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए सिटी न्यूज़ HD।